एक कहावत है कि बुआ से ज्यादा भतीजे को कोई प्यार नहीं करता, लेकिन अगर वही बुआ नाराज हो जाए तो उससे ज्यादा विनाशकारी भी कोई नहीं होता है। जी हाँ, यही कहावत फिट बैठती है बसपा सुप्रीमो मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद पर। क्योंकि जिस तरीके से बीते 3 दिनों के भीतर राजनीतिक गलियारे में खलबली मची है, उस ये पूरी जो घटनाक्रम है उसको ये कहावत जो है पूरा करती है। खैर, 21 घंटे के भीतर आखिर क्या कुछ हुआ कि बसपा सुप्रीमो ने सबसे पहले आकाश आनंद को सभी पदों से हटाया, लेकिन उसके बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया। क्या कारण थे? वही आकाश आनंद जो मायावती के सबसे करीबी हैं और भतीजे भी हैं, पार्टी के उत्तराधिकारी भी थे, यानी कि मायावती के बाद जो है पार्टी की पूरी कमान उनके हाथों में थी। लेकिन अब वही आकाश आनंद पार्टी से बाहर हो चुके हैं। आकाश आनंद के बाहर होने के पीछे मायावती ने सीधा-सीधा जो बात बताई, कहा कि वो अपने ससुर यानी कि अशोक सिद्धार्थ के साथ चल रहे थे। अशोक सिद्धार्थ को मायावती ने पहले ही पार्टी से निष्कासित कर दिया था। मायावती ने इस बात को कहा कि वो अपने ससुर के साथ अभी भी मिले हुए थे, संबंध यानी कि बातचीत जो है वो चल रही थी। इसके वजह से आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित किया जाता है। आपको बता दें कि अशोक सिद्धार्थ जो आकाश आनंद के ससुर हैं, वो मायावती के कभी बहुत ही करीबी हुआ करते थे। मायावती ही जो है अशोक सिद्धार्थ को राज्यसभा भी भेजी थी और एक समय ऐसा भी था जो मायावती के सबसे करीबी नेताओं में गिने भी जाते थे। लेकिन वही अशोक सिद्धार्थ की बातें अब जो है मायावती को अच्छी नहीं लग रही हैं। वहीं जो एक चर्चाएं और चल रही थी, वो चर्चा ये है कि आकाश आनंद अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के साथ मिलकर एक नई पार्टी बनाने की भी सोच रहे थे। हालांकि ये चर्चा है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसी चर्चाएं जो है राजनीतिक गलियारे में जोर शोर से उठ रही हैं, इसलिए हमने सोचा कि आप सबके साथ ये साझा किया जाए। खैर, अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में आकाश आनंद कोई नई पार्टी बनाने की सोच रहे थे या फिर किसी अन्य दल के साथ संबंध में थे वो, यानी बातचीत चल रही थी। खैर, आकाश आनंद ने ट्वीट के माध्यम से इस बात को नकार दिया था। उन्होंने साफ सीधे शब्दों में कहा था कि वो जो है बसपा को आगे बढ़ाएंगे, पार्टी में रहें या न रहें। लेकिन मायावती को ये बात नहीं रास आई। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आकाश आनंद के ऊपर जो आरोप लग रहा है कि अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के साथ वो जो है पार्टी की नीतियों के खिलाफ चल रहे थे और पत्नी यानी कि डॉक्टर प्रज्ञा के दबाव में थे। तो ये तमाम बातें चल रही हैं और जिसकी वजह से मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित किया है। खैर, आपको बता दें कि मायावती ही वही हैं जिन्होंने आकाश आनंद की शादी के लिए अशोक सिद्धार्थ और उनकी पत्नी को फोन करके उनकी बेटी प्रज्ञा का हाथ भी मांगा था। यानी कि जो है शादी कराने में भी मायावती का हाथ था, अशोक सिद्धार्थ को राज्यसभा भेजने में भी मायावती का हाथ था। लेकिन अब वही मायावती अशोक सिद्धार्थ को भी पार्टी से बाहर निकाल चुकी हैं और आकाश आनंद को। वहीं आपको बता दें कि आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार अभी भी बसपा में दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता हैं, यानी कि मायावती के बाद जो है पार्टी में सबसे बड़े नेता आकाश आनंद के पिता और मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार ही हैं। तो देखिए ये पार्टी अब क्या कुछ करती है आगे। और मायावती जो है ऐसी नेता है जो अपने फैसले से सबको चौंकाती रही हैं। और मायावती ने इससे पहले भी जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर और तमाम पदों से आकाश आनंद को बाहर किया था। हरियाणा चुनाव के समय आप सबको याद होगा कि इस तरीके से जो है उनको बाहर कर दिया गया था। लेकिन उसके 41 दिनों के बाद ही जो है आकाश आनंद को फिर से उत्तराधिकारी घोषित किया गया। उस समय मायावती ने कहा था कि जो है अभी उनके अंदर वो परिपक्वता नहीं आई है राजनीतिक समझ वाली। लेकिन क्या 41 दिनों के भीतर परिपक्वता आ गई थी? ये सवाल उठते रहेंगे, क्योंकि 41 दिनों के बाद ही आपने जो है फिर से उत्तराधिकारी घोषित किया था। उसके बाद जिस तरीके से एक बार फिर उनको जो है उत्तराधिकारी और तमाम पदों से मुक्त किया गया, उसके 21 घंटे के भीतर ही एक बार फिर मायावती ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। अगर फिर आकाश आनंद पार्टी में शामिल होते हैं तो फिर मायावती के इन तमाम फैसलों पर सवाल तो उठेंगे ही।